बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया वाले प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल हाल रोड की सोलर मार्केट में एक फ्रॉडियर ने यहाँ के मुकामी ताजरों को करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने के बाद उनसे उनकी रकम लूटने के बाद यहाँ से फरार हो गया है। हम इस वक्त उस फ्रॉडियर की दुकान के बाहर खड़े हैं। आप ये ऊपर देख सकते हैं कि न्यू कराची सोलर के नाम से उसका ये अड्डा था, जहाँ पे बैठ के वो इस फ्रॉड को कामयाब बनाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पे बैठ के धंधा किया करता था। इसका नाम सगीर अहमद था और इसके दो साथी जिनमें सदाम और अफजल शामिल थे, उनके साथ मिलके यहाँ पे वो 4 से 5 माह कबल यहाँ पे आता है और इस फ्रॉड की प्लानिंग करना शुरू करता है। वो करता क्या है कि यहाँ पे लोगों के साथ पहले तो एतमाद का रिश्ता बिल्ड करता है, क्योंकि कोई भी फ्रॉड हो उसमें पहले फ्रॉडिया आपके साथ एतमाद का रिश्ता बिल्ड करता है, फिर अपनी जेब से कुछ पैसे लगा के आपको चस्का डालता है, आपको एक सुहाना ख्वाब दिखाता है और फिर उस ख्वाब की मद में वो आपसे आपकी असल रकम लेके लूट के फरार हो जाता है। हम अगर आपको बताएं तो गुज़िश्ता 6 माह में लाहौर में ये तीसरी या चौथी को बड़ी फ्रॉड की इस हवाले से स्टोरी हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले हमने आपको दिखाया कि एक शख्स था जो प्रॉपर्टी की आड़ में लोगों का तकरीबन 5 अरब रुपया लूट के फरार हो गया था और उसमें भी वो यही करता था, लोगों से कहता था कि आप इन्वेस्ट करें, शुरू में थोड़ा सा प्रॉफिट देता रहा और उसी प्रॉफिट ने एतमाद का रिश्ता ऐसा बिल्ड किया कि लोगों ने लाखों करोड़ों अरबों रुपया उसके पास रखवा दिया। फिर उसके बाद सोना मार्केट में भी इसी तरह से हुआ कि एक शख्स अरसा दराज से जो है एतमाद का रिश्ता बनाता रहा और जब एतमाद का रिश्ता बन गया, उनको उस दौरान वो जो है थोड़ी बहुत रकम के साथ उन्हें एक चस्का और एक वो टेस्ट लगाता रहा कि ये देखें कि इसमें ये फायदा है, और उसी की बुनियाद पे वो उनके लाखों करोड़ रुपए का सोना लेके फरार हो गया। अब ये जनाब ने भी ये किया कि ये पूरी मार्केट से 2 या 3 या 4 रुपए पर वॉट जो है सस्ता सोलर बेचा करता था और ये आम आवाम को नहीं बेचा करता था, बल्कि ये बेचा करता था दुकानदार हजरात को। अब इसने एक अरसे से इसकी प्लानिंग की हुई थी, 4 या 6 माह पहले ये यहाँ पे आया और ये इसी पे काम कर रहा था और पूरी मार्केट हैरान थी कि एक जो सोलर जिसकी पीछे से जो कंपनी या फैक्ट्री की जो कीमत है ये उससे भी 2 रुपए सस्ता कैसे बेच रहा है, क्योंकि ये फ्रॉड की प्लानिंग कर रहा था। ये शुरू में तो अपनी जेब से 2-3 रुपए डाल के या अपनी जेब से को लाख 2-3-4 लाख रुपया लगा के एतमाद का रिश्ता का जो है बनाने में कामयाब हो गया। उसके बाद जब लोगों का रिश्ता इस पे एक एतमाद का रिश्ता कायम हो गया, लोगों ने इस पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद फिर इसने अपनी साथ वाली दुकान, बताया जा रहा है कि इनका गालबन को 18-19 लाख रुपया है, ये जो सामने वाली दुकान है इसका तकरीबन 40 लाख रुपया है और जो इसके साथ वाली दुकान है उनका तकरीबन 90 से 92 लाख रुपया जो ये लूट के यहाँ से फरार हो गया। अब इसने किया क्या कि जिनसे जो प्लेट्स थी, इसने कहा कि मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास पुराना माल पड़ा हुआ है और ये आपको मैं कुछ सस्ते में दे दूंगा। तो जितने भी कारोबारी हजरात थे उन्होंने कहा कि इस वक्त सोलर की प्राइस ऊपर जा रही है तो इसके पास पुराने रेट पे सोलर की प्लेट्स पड़ी हैं, तो क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। अब ये जनाब ने साथ वाले जो साहब थे, इन्होंने तकरीबन 90-92 लाख रुपए की इसको पेमेंट की और इसने कहा कि मैं 1 या 2 दिन में आपको प्लेट्स दे दूंगा। अब ये जो 90 से 92 लाख था ये वो साहब का अपना नहीं था, इन्होंने जिन लोगों के घर में इंस्टॉल करना था उनसे पैसे उठा के से दिए थे। अब ये पैसे लेके यहाँ से भाग गया। ये सामने वाले जो है इनकी बैटरीज थी, इनसे बताया जा रहा है कि 10 से 12 बैटरीज लेके इन्हें कहा कि मैं आपको पैसे दे दूंगा। वो बैटरी एक बैटरी 2-2 लाख रुपए की थी। इनका कोई इस तरह से नुकसान बन गया। ये साथ वालों के साथ भी इस तरह किया और इस तरह से जो है वो बहुत से दुकानदार मौजूद हैं, 20 से ज्यादा दुकानदार बताया जा रहा है कि यहाँ पे मौजूद थे, जिनसे वो तकरीबन 20-22 करोड़ रुपए की रकम लूट के यहाँ से फरार हो गया है। अभी तक उसकी जो है गिरफ्तारी के वाले से क्या मामला किए गए हैं, हमारे साथ कुछ मुतासरा लोग होंगे और कुछ मुकामी ताजर होंगे, इनसे पूछेंगे कि किस तरह से उसने यहाँ पे बैठे ताजरों को जो है उनके साथ फ्रॉड किया, किस तरह से उन्हें चूना लगाया और क्या कहानी सुनाता था और इसका तरीका वारदात क्या था। आज का प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और यहाँ पे जो मुतासर लोग हैं और मुकामी ताजर हैं उनसे इस फ्रॉड को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं, इनका भी बता रहे हैं कि तकरीबन 10 लाख का नुकसान हुआ आपका, ठीक है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम काशिफ सईद है और मैं एक ताजर हूँ इधर हाल रोड पे। अच्छा। उधर एहसान सेंटर पे हमारा दुकान है गनी इत्तेहाद सोलर स्टैंड का। अच्छा। हम सोलर स्टैंड का कारोबार करते हैं। ठीक है। तो ये जो बंदा था सगीर, ये न्यू कराची का CEO था और जो उसके साथ 2 बंदे थे, एक का नाम था सदाम और दूसरे का नाम था अफजल। अच्छा। ये ऐसा करते थे, पहले दुकानदारों के पास जाया करते थे और अपना जो है ना वो ट्रस्ट क्रिएट करते थे दुकानदारों के साथ। किस तरह से? कि इस तरह से कि किसी से सैंपल लेके जाते थे
या किसी से जो माल लेके जाते थे तो उसको नकद पेमेंट दे के अपने दुकान पे लेके जाते थे। ठीक है। तो हमारे दुकान पे पहली दफ़ा आए, उसने हमें बताया कि हमारा न्यू कराची के नाम से दुकान है सोलर का। तो हम इधर भी आए, उसके साथ बैठे और उसने चाय पानी का भी पूछा। फिर दुकान पे आ जाया करते थे, कभी कभार 10 स्टैंड लेके जाते थे, कभी 15-30 स्टैंड लेके जाते थे। उसका क्या नकद लेके जाते थे? 30 स्टैंड लेके जाते सोलर थे, स्टैंड। सोलर ठीक है, स्टैंड। ठीक है, उसका नकद पेमेंट करते थे। ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ जिस दिन वो जा रहे 7 तारीख को, तो 4-5 दिन पहले वो हमारी दुकान पे आ गए कि हमें 450 स्टैंड चाहिए, सोलर स्टैंड। ठीक है। तो हमने उससे बात की, डील फाइनल कर दी। हमने उससे बुध वाली दिन जो है ना वो पक्का कर ली। तो मंगल के दिन उसने हमें बताया कि आज हमें 300 स्टैंड चाहिए जिस तरह भी हो। तो हमने कहा कि ठीक है, आप उधर फैक्ट्री में अपनी गाड़ी भिजवाओ, हम आपको स्टैंड आपको देंगे, आपके स्टैंड आपको देंगे। ठीक है। तो उसने कहा जी ठीक है। उसने अपने स्टैंड जो है ना वो गाड़ी पिकअप जो है वो लोड करके वहाँ से चला गया। ठीक है। जहाँ से उसने स्टैंड फैक्ट्री से स्टैंड जहाँ लोड करके फिर वो कोट अब्दुल मालिक चले गए। ठीक है। तो कोट अब्दुल इन्होंने मालिक पैसे कब देने थे इन स्टैंड्स के? उसने बताया कि तुम मुझे अकाउंट सेंड कर लो, मैं पे उसमें अमाउंट डालता हूँ। टोटल कितने स्टैंड आपसे ले गए? 300 स्टैंड लेके गए। 300 स्टैंड। ठीक है। और ये 300 स्टैंड की कीमत बनती थी तकरीबन 10 लाख रुपए? तकरीबन 10 लाख रुपए बनते थे। ठीक है। 9,90,000 उसके बनते थे। और 2-3 बिल जो है ना वो ऐसा है कि दुकान का शार्ट हो गया था। ठीक है। 28,500 रुपए वो दुकान के रह गए थे। अच्छा, मुझे बताएं कि ये कितना अर्सा हुआ यहाँ पहले मार्केट में आया? ये उसका तकरीबन 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। तो ये किस तरह से इत्मीनान कैसे बिल्ड करता था आपके साथ? नगद पेमेंट से इत्मीनान बिल्ड हो जाता? नगद पेमेंट वो लोगों को दे देते थे। हाँ। और उसका अखलाक जो था वो बिल्कुल ऐसा था कि लोग उससे मुतासिर हो जाते थे। ठीक है। क्या उम्र क्या थी इसकी? उसकी उम्र वो तकरीबन 25 से लेकर 28 साल तक थी। 25 साल। अच्छा, 25 साल उसकी उम्र थी। जी। और आपसे वो ये 300 स्टैंड ही लेके गया जिसकी मालियत तकरीबन 9.5 लाख 10 लाख जी, बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी कितने लोगों को चूना लगा के गया? बाकी तकरीबन बहुत सारे लोगों के चूना लगा। फिर भी जरा कोई फिगर। जी 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 जी। ये सगीर अहमद नामी दुकानदार हैं। अब तो मैं दुकानदार नहीं कहूँगा, अब तो फ्रॉडिया ही कहूँगा। सगीर नामी ये जो शख्स है, 25 साल इसकी उम्र है। लोधरा का ये पीछे से रहायशी है। और यहाँ पे 4 माह कबल आता है, ये दुकान रेंट आउट करता है। इस प्लाजा में सोलर का कारोबार होता है, सोलर का कारोबार ये शुरू कर देता है। इसका इखलाक लोगों के साथ बहुत अच्छा था। ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये दुकान है। जी जी। इसके बिल्कुल राइट पे और बिल्कुल लेफ्ट पे ये जो 2 दुकानें हैं, इसके पहले जो मुतासरा जो अशखास हैं या ताजर हैं वो ये तीनों हैं। ठीक है। इन क्योंकि तीनों ये बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए थे ना? बिल्कुल आमने सामने बैठते हैं। इनके साथ ये चाय पीता था, इनके साथ ये दोपहर का खाना भी खा लेता था, खुश इखलाकी से मिलता था। और इस दुकान से ये बैटरियाँ लेता था, सामने अपनी दुकान पे बेच लेता था। इनका कितना नुकसान करके गया? इनका 39,50,000 रुपया। ओहो, तकरीबन 40 लाख रुपया। 40 लाख, और 50,000 का। ये जो ये है, इसी तरह इनकी भी अमाउंट है, कोई 15-18 लाख इनकी है, 98 लाख रुपया, 90 लाख रुपया इन 7 वालों का है। 1 करोड़ के करीब बात होगी। ये वेरी नेक्स्ट टू दिस शॉप, इसकी बैक साइड पे दुकान है, 30-40 लाख रुपया उनका है। अच्छा। तो इसने नजदीक के भी नहीं छोड़े और दूर के भी नहीं। नहीं तो क्या ताजिर के पास इतने पैसे पड़े होते हैं कि 40 लाख रुपया उन्होंने उसको बाउंड करवाया हुआ था, या 1 करोड़ रुपया उसके पास बाउंड करवाया हुआ था? सर मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह ये मेरे भाई ने उसके कहने पे इसने आगे फैक्ट्री को ऑर्डर किया। ठीक है। कि अभी इनका तो कारोबार है, हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं कंपनियों से, कंपनी को ऑर्डर प्लेस करते हैं, कंपनी की गाड़ी आती है, हमें स्टॉक प्रोवाइड करती है और हमारे उनके साथ टर्म्स तय हुए होते हैं। जिस तरह कारोबार चल रहा होता है, 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो इसी तरह इन्होंने उसको सामान दिया, सामान वो ले गया, अब बिल ये देंगे, बिल ये पे करेंगे। अब इन्होंने फैक्ट्री को पे करना है। अब वो सामान लेके गया या सामान कहीं बेच के पैसे इकट्ठे करके लेके गया? सर वो सामान उसने ऑलरेडी बेच लिया होगा। अब इसका तरीका वारदात मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस दुकान से इसने 10 बैटरियां खरीदी। 2 लाख रुपया मालियत बैटरी की कीमत है, जो कंपनी से 2 लाख की आती है। ठीक है। इससे 2 लाख रुपए की बैटरी लेके इसने अपनी दुकान पे 1,98,000 रुपए के हिसाब से बेच दी। इसको नहीं पता चला। ठीक है। अब 1,98,000 रुपए की ये बैटरी इसने आगे तीसरे दुकानदार को बेच दी, जो उसने फौरन ले ली कि 2,000 रुपए डिस्काउंट में मिल रही है, तो वाई नॉट ये ले लूं मैं ले लूं इससे। ठीक है। तो इस तरह की मतलब कि इनसे जो इतने हैवी अमाउंट
का ये सामान लिया वो आगे कुछ सस्ता दूसरे दुकानदार को दूसरे बेच दिया। दुकानदार को फौरन कैश पे बिक जाती है। ये सोलर की प्रोडक्ट है ही कैश है, डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड होती है और डॉलर के साथ इसके अंदर फ्लक्चुएशन अच्छा, आती है। ये इसको कितना अर्सा हुआ था यहाँ पे? 4 माह। तो इस पे लोग इतना इत्मीनाद क्यों कर रहे थे कि उनका 90 लाख रुपए फंसा हुआ था, इनका 40 लाख रुपए फंसा हुआ था, इनका 18 लाख, और इस तरह वो लिस्ट बताए ना कि कितने लोगों का सर कितना ये नुकसान। मैं अब आपको दुकानदारों को बताऊं तो ये अगर आप देख सकते हाँ, हैं, बताएं। हजवेरी सोलर हाँ। 15 लाख, मदीना सोलर 6 लाख, एक्सप्रेस सोलर 39,50,000, इस मुगल सोलर 95 लाख। अब ये मुख्तलिफ दुकानदार, मैं किस किस दुकानदार का नाम लूँ, एक लंबी तवील लिस्ट है मेरे पास। और कितने 15 लाख। दुकानदार? सर ये दुकानदार इस प्लाजे के अंदर से 10-15 है, सामने प्लाजे के अंदर से 4-5 है, पिछली मार्केट से 4-5 है, 20-25 लोग तो हाल रोड के अंदर से। और ये है 15 लाख। सब 15, 6, 39,50, 8, 18, 95, 2, 24, 37, 21, 65, 35, 15, ये सारे लाखों में है, ठीक है। 9 लाख, ये 2, 34, 4, 17, 20, 75, 5, 50। ये अब ये 50 में फिगर आपको 50 बता रही हूँ, ये 50 रुपए या 50,000 नहीं, ये लाखों में है। 50 लाख, 95 लाख, 98 लाख, करोड़, 1.5 करोड़, इस नहीं तरह तो अमाउंट इसको है। इतने पैसे, मतलब कि 4 माह में इतना इत्मीनाद इसने बिल्ड कैसे कर सर, लिया? ये मैं मतलब आपको कि बता रहा आप लोगों को उससे क्या फायदा था? आप लोग इतने पैसे यहाँ के जो ताजिर हैं क्यों उसके पास फंसा के सर बैठे हैं? देखिए, सोलर का बिजनेस है, एक इंपोर्टर इंपोर्ट करता है, कंटेनर बनता है 2 करोड़ रुपए का, 2.25 करोड़ रुपए का, और ये सोलर की ट्रेड है, एक्सपेंसिव आइटम है, इस वजह से आपको ये बड़ी अमाउंट लगती है। ये इसी तरह ही है, एक घर के अंदर सोलर इंस्टॉल होने 10 लाख रुपए का, एक फैक्ट्री में सोलर इंस्टॉल होने 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, 3 करोड़ का मेगावाट्स में लगता है। तो जो सोलर लोग लगवा रहे होते हैं वो वापडा के सताए लोग होते हैं। बिजली का बिल घरों के अंदर 2-2 लाख रुपया, लाख रुपया। मस्जिदों में जहाँ पे नमाज के टाइम पे लाइट या पंखा ऑन होता है, वहाँ पे 30, 35, 40 हज़ार रुपये छोटी मस्जिद का बिल आ जाता है। नहीं तो इसने मैं समाज कैसे जी, जीता मैं ना? बताता हूँ। तो ये जब सोलर का नाम आएगा तो फिगर ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है। इसने एतमाद इसी तरह क्रिएट किया कि किसी से 10 स्टैंड ले लिए, उसको फौरन टाइम पे पेमेंट कर दी, ठीक है। एक रूटीन बन जाती है। एक दुकान से इन्वर्टर लिया, 4-5 लाख रुपए का एक इन्वर्टर लिया, उससे 5 इन्वर्टर लिया, 25 लाख रुपए के बने, आज इन्वर्टर लिया, कल उसको पेमेंट दे दी, तो एक एतमाद डेवलप हो गया। अब जाते वक्त जिस टाइम इसने ये वारदात डालनी थी, इसने लोगों को, जिससे इन्वर्टर लेता था मार्केट में, उन 10 दुकानदारों को बताया कि मेरे पास गवर्नमेंट का एक टेंडर है जो मैंने विन किया है, उसमें ये मेरी इंस्टॉलेशन होनी है। एक कंपनी है ABC, उसके पास गया, उसको बताया मुझे आपके मैंने ये 20 इन्वर्टर उधर प्रूव करवाए हैं, तो मुझे 20 इन्वर्टर दे दो। दूसरे के पास गया, ये XYZ कंपनी है, इसके मुझे 10 इन्वर्टर मेरे अप्रूव हुए हैं, 10 इन्वर्टर दे दो। 10 दुकानों पे गया, ऑटोमेटिकली रकम करोड़ों में बन गई। हर बंदे को पता था कि ये 10 इन्वर्टर जा रहे हैं, दुकानदार है, पेमेंट मिल कितने दिन का जाएगी। कहा हुआ था पेमेंट कितने दिन बाद दूंगा? हमें बताया था कि स्टैंड आज दे दो और अकाउंट भी सेंड करो, इसके साथ साथ मैं कल आपको पैसे ठीक है। और ये बाकी लोगों को कितने सर दिन का? बाकी किसी को कल का कहा, किसी को परसों का कहा। और फिर सोलर का काम इसने 10-20 पैसे पर वाट के पीछे मार्केट में सस्ता रेट फ्लोट किया। लोगों को बोला कि क्योंकि ये 3-4 दिनों में ना सोलर की कीमतें बढ़ी थी, 1 रुपया पर वाट के पीछे इंक्रीज आया या 1.5 रुपया इंक्रीज आया, तो इसने बोला कि मेरा स्टॉक जो है ना वो पुराना है, पहले का पड़ा हुआ है। मेरे कराची से मेरी एक दुकान कराची में भी है, एक सखर में भी है, दूसरे शहरों के नाम लिए, तो मेरा कराची में स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने वो रेट बढ़ गया, मैं आपको पहले रेट में दे दूंगा। लोगों ने कहा ठीक है। इसने कहा पेमेंट करें, सुबह आपको माल मिल जाएगा। एक दिन का गैप दे के 7 तारीख तक इसने लोगों से पैसे इकट्ठे किए। 8 तारीख को इसने माल देने का वादा किया, 8 तारीख को हाल पे आया है, बैंक में गया है, वहाँ पे जाके इसने जो रकूम लोगों से अपने अकाउंटों में डलवाई थी वो कैश विड्रॉ किया है। 1:30-2 बजे तक यहाँ पे माल रोड पे फिरता रहा है। उसके बाद ये मोबाइल बंद कर गया और गायब हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जैसे बहुत से लोगों से इंटरव्यू करने की कोशिश की, तो लोग बेचारे शर्मिंदगी की वजह से इंटरव्यू भी नहीं देना चाहते, फ्रंट पे आना नहीं चाहते, किसी को बताना भी नहीं चाहते। बहुत से लोगों ने FIR ही नहीं करवाई क्योंकि उनको गवर्नमेंट के सर वो कहते हैं जी हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर एतमाद नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं जी वो पहले सोने वाला नहीं पकड़ा गया, वो मौलवी साहब नहीं पकड़े गए, हमने FIR करवा के क्या करनी है, हमारे रिकॉर्ड में एक पीछे बात आ जाएगी कि हमने FIR करवाई हुई है तो हम कारोबारी लोग हैं, हम इन झंझटों में नहीं पड़ते। लोगों का लाखों रुपया है। मैंने कल एक साहब से मिला, उनका 30 लाख रुपया है, ना उन्होंने FIR कराई है, ना वो किसी को बता रहे थे, मुँह पे मास्क लगा के। तो मेरा उनके साथ पर्सनल तल्लक था। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे कहते यार मेरा भी 30 लाख रुपया है। वो एक अच्छे बहुत बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका 30 लाख रुपया, ना वो FIR
करवाई उन्होंने, ना वो खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा समझ के इसको उन्होंने कबूल कर लिया। आप लोगों को जो यहाँ पे मुकामी ताजिर थे उन्हें कब पता लगा कि ये गायब हो गया? सर हमें उसी दिन जिस टाइम तक दोपहर को 1:30-2 बजे तक ये पैसे इकट्ठे करता रहा, इसने फ़ोन बंद किया है। तो अब जिन लोगों को डिलीवरियां देनी थी, जिन दुकानदारों ने से सामान लेके अपने ग्राहकों को देना था, कमिटमेंट हुई हुई थी, जब उनके पास ग्राहकों ने आके पूछा माल, तो उन्होंने इसकी दुकान के चक्कर काटना शुरू कर दिए। जब चक्कर काटने वाले ज़्यादा हो गए, एक दूसरे से, तो हर दुकानदार दूसरे दुकानदार को जानता है, उससे पूछा कि यार तुम इधर किधर, उसने कहा यार मैंने माल लेना, उसने कहा मैंने भी लेना है, दुकान बंद है। किसी ने बताया ये तो दुकान रात को खाली कर गया है। 7 तारीख की रात को इसने दुकान के अंदर मौजूद अपना सामान यहाँ से रिमूव कर लिया और जिस लोडर पे लोड करके लेके गया उसको बताया कि मैंने दुकान की रेनोवेशन करनी है, चूँकि सीज़न का स्टार्ट है, दुकान रेनोवेट करनी है, तो मैंने दुकान तैयार करनी है, सामान लोड करके ले गया। तो लोगों ने कहा यार दुकान खाली कर दी है। तो बस शक पड़ना शुरू हो गया, लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ पूछा, तो लोगों को फिर यकीन होना शुरू हो गया, फ़ोन भी बंद और रब्ता भी कोई नहीं। इसके एक भाई को रब्ता किया, उसने बताया कि वो चला गया, कहाँ, मतलब कि पता नहीं कहाँ चला गया। तो उसके बाद ये मंजर आम से गायब है, फिर वक्तन फवक्तन गाहे बगाहे इसका मोबाइल ऑन होता है। इतना फ्रॉड चैनल्स पे FIRs होने के बाद भी हमें पता चला कि उसने लोगों से मजीद पैसे भी इकट्ठे किए हैं। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। जी। आपका पर्चा दर्ज हो गया जी? जी आपने FIR करवाई है? जी करवाई है। यहाँ पे जो बाकी लोग हैं वो इस हवाले से क्या परेशान तो होंगे? जाहिर सी बात है कि आपके लिए तो 10 लाख भी बहुत रकम होगी। जी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत परेशान है, लेकिन अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट ने भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ इसके आपके खिलाफ। लिए तो 10 लाख बहुत बड़ी रकम होगी बहुत ना? बड़ी रकम है। आप ये तो एक ताजर है, इनका 10 लाख रुपया है। यहाँ पे चाय वाले का 2200 है। वो मजदूर जिन्होंने इसकी दुकान से सामान गाड़ियों में लोड किया, उन मजदूरों की मजदूरी जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जो फी काटने की उजरत लेते हैं, उनके पैसे लेके भाग गया। उन पिकअप वालों के पैसे लेके भाग गया जिनकी पिकअप में सामान लोड होके आता था जाता था, उन पिकअप वालों के पैसे चले गए। बड़े ताजर तो दूर रह गए, कोई बंदा नहीं बचा इससे। सही। और ये 21 करोड़ टोटल? तकरीबन 20 करोड़ प्लस चली गई। एग्जैक्ट फिगर तो अभी अब हमें कैलकुलेटर रख के सामने बैठे तो फिगर आपको बता सकते हैं। अभी ये वो लोग हैं जो मंजर आम पे आगे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने जैसे बहुत से लोगों से इंटरव्यू करने की कोशिश की, तो लोग बेचारे शर्मिंदगी की वजह से इंटरव्यू भी नहीं देना चाहते, फ्रंट पे आना नहीं चाहते, किसी को बताना भी नहीं चाहते। बहुत से लोगों ने FIR ही नहीं करवाई क्योंकि उनको गवर्नमेंट के सर वो कहते हैं जी हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर एतमाद नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं जी वो पहले सोने वाला नहीं पकड़ा गया, वो मौलवी साहब नहीं पकड़े गए, हमने FIR करवा के क्या करनी है, हमारे रिकॉर्ड में एक पीछे बात आ जाएगी कि हमने FIR करवाई हुई है तो हम कारोबारी लोग हैं, हम इन झंझटों में नहीं पड़ते। लोगों का लाखों रुपया है। मैंने कल एक साहब से मिला, उनका 30 लाख रुपया है, ना उन्होंने FIR कराई है ना वो किसी को बता रहे थे, मुँह पर मास्क लगा के। तो मेरा उनके साथ पर्सनल तल्लक था। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे कहते यार मेरा भी 30 लाख रुपया है। वो एक अच्छे बहुत बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका 30 लाख रुपया, ना वो FIR करवाई उन्होंने, ना वो खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा समझ के इसको उन्होंने कबूल कर लिया। अच्छा, और इसको नहीं पता था कि ये इसके पीछे भी लोग आएंगे? अभी तो ये पाकिस्तान में ही है ना? सर ये अभी तक जो है ना उसकी सिम से या जो लोग अपनी एफर्ट कर रहे हैं उससे पता लग रहा है कि वो पाकिस्तान में ही है। डिफरेंट जगह की लोकेशंस आ रही हैं। कोई मुझे आज बता रहा था कि मोरो है एक पाकिस्तान का शहर, वहाँ की लोकेशन आ रही है, हैदराबाद के करीब है, तो मोरो वहाँ की लोकेशन आ रही है। कोई सादकाबाद बता रहा था। तो अभी हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, ये तो कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है कि उसको पकड़ के लाएं और उसको कैफे किरदार उसका कुछ है ना जो मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं, इन दुकानदारों को उनका नुकसान रिकवर करवा के दें। पुलिस ने हमें यकीन दहानी करवाई है। मेरी CCPO साहब के साथ भी मुलाकात हुई है, SP साहब ने भी बड़े हमें पुरजोर तरीके से जो है ना यकीन दहानी करवाई है कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि वो पकड़ा जाए। अल्लाह करे वो पकड़ा जाए, अल्लाह खैर करेगा। नाज़रीन ये देखें ये दुकान है और ऊपर वो CEO सगीर अहमद लिखा हुआ है, न्यू कराची सोलर, और बता रहे हैं कि थोड़ा सा मुनाफे की लालच में और एक एतमाद बिल्ड करने के बाद वो इन तमाम लोगों से रकम हथियाने के बाद जो है यहाँ से गायब हुआ। और जो सबसे ज़्यादा उसने डज लगाई है अपने गिरदोनवा में जो हमसाये मौजूद हैं उनको डज लगाई है। और बता रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोलर के जो ताजर हजरात हैं उनको चूना लगा गया, यहाँ पे जो उसके वर्कर्स थे जिनसे वो चाय लेता था सबका कुछ ना कुछ वो लेके गया। बता देना चाहता हूँ, जब आप मीडिया के लोग कहते हैं ना लालच में, तो फिर एक तासुर जाता है कि शायद दुकानदारों ने कोई लालच कर लिया या कोई पैसे डबल हो रहे थे या कोई जुआ खेल लिया। छोटा सा
छोटा ये सा सर प्रॉफिट का। कारोबार देखिए, कोई भी कारोबार है वो प्रॉफिट की बेस पे चलना होता ऐसे ही, है। ऐसे ही। एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार से माल लेना होता है, मामूली सा मार्जिन रखना होता है। एक चाय की प्याली भी मार्केट में बिकती है, फैक्ट्री से 1 रुपए हाँ, की वैसे आती ही। है, अगली दुकान पे 1 रुपए 10 पैसे की, लैंड यूजर तक जाती है वो 1 रुपए 20 पैसे की हो जाती है। तो कोई भी कारोबार है वो एक मार्जिन के साथ, नफे के साथ चल रहा होता है। कि इसने ये ये लोग कहा इस कि नहीं आपने बीच जी, में बताया जी। ना कि इसने कहा कि मेरे पास पुराना स्टॉक पड़ा था, हाँ जी। वो कुछ सस्ता था, जी, जी, और जी। लोगों ने कहा कि चलो इससे उठा लें, हाँ जी, इसीलिए कैश शायद पेमेंट कर इसको रही थी ना। पैसों की जरूरत हाँ। हो जो ये स्टॉक हाँ, और बेच इन्होंने रहा कहा है। कि चले हमें भी कोई 2 पैसे ज्यादा हाँ बच जी, जाएंगे। बस ये यही था मीडिया ना? पे और ये यूट्यूब चैनल्स पे है और बहुत सी जगहों पे जब ये बात को बार बार कहा गया जी कि जब तक लालची जिंदा है उस वक्त तक फ्राडिया भूखा नहीं मरेगा, ये चीज़ें बहुत से लोग वैसे शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि यार अब हम देखो, एक हमने तो कारोबार किया था, हमने कोई लालच नहीं किया, हमने कोई जुआ नहीं खेला। मैंने सुना है कि इसने अपने हमसायों को काफी चूना लगाया, आप बचे, आप बचने में कामयाब हो गए। हाँ जी, शुक्र है। आप कैसे बच गए, और ये जो बेचारे नुकसान इनका हो गया, क्या गलती समझते कि कर बैठे? हमारी दरअसल इनसे लेन देन नहीं थी या इतनी, अच्छा। ठीक है, हमारा इनसे नहीं था रिलेटेड काम हमारा, ठीक है। इन्होंने लोगों को बहुत अच्छा जोन सा है फंसाया मार्केट में, वो रेट किसी से नहीं था मिलता जो ये दे रहे थे मार्केट में। ठीक है, वो मतलब कि कुछ प्रॉफिट का ही होता होगा ना, कि मतलब कि यहाँ से कुछ सामान कुछ सस्ता मिल रहा होगा, हाँ बंदे जी। को होता है कि मैंने आगे देना तो है, तो चलो कुछ 4 पैसे ज्यादा बन जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल आप ऐसे। लोग का इनसे नहीं था? नहीं, हमारा इनसे सुना है कि बड़ा नौसरबाज साहब बड़े अच्छे अंदाज में गाहक को हाँ जी, डील बड़ा करता अच्छा था। अंदाज था, किसी वहमो गुमान में नहीं था किसी के कि इस तरह ये करके जाएगा। ये नाज़रीन, ये उस फ्रॉडिये के बिल्कुल साथ कुछ फासले में ही उनके हमसाये मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या ये बचने में कामयाब हो गए, और ये जो लोग जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वो और इनका आपस में क्या किस तरह का रिलेशन था, और वो किस तरह से लोगों को फंसाया करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुभान। ये आपकी जॉब है जी? जी, मेरी शॉप। अच्छा, ये सामने सगीर फ्रॉड करके गया है, हाँ जी, बिल्कुल। आपका तो हमसाया बनता है। जी जी। मैंने सुना है कि इसने अपने हमसायों को काफी चूना लगाया, आप हाँ बचे, जी। आप जी, बचने में बिल्कुल। कामयाब हो गए। हाँ जी, शुक्र है। आप कैसे बच गए, और ये जो बेचारे नुकसान इनका हो गया, क्या गलती समझते कि कर बैठे? हमारी दरअसल इनसे लेन देन नहीं थी या इतनी, अच्छा। ठीक है, हमारा इनसे नहीं था रिलेटेड काम हमारा, ठीक है। इन्होंने लोगों को बहुत अच्छा जोन सा है फंसाया मार्केट में, वो रेट किसी से नहीं था मिलता जो ये दे रहे थे मार्केट में। ठीक है, वो मतलब कि कुछ प्रॉफिट का ही होता होगा ना, कि मतलब कि यहाँ से कुछ सामान कुछ सस्ता मिल रहा होगा, हाँ बंदे जी। को होता है कि मैंने आगे देना तो है, तो चलो कुछ 4 पैसे ज्यादा बन जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल आप ऐसे। लोग का इनसे नहीं था? नहीं, हमारा इनसे सुना है कि बड़ा नौसरबाज साहब बड़े अच्छे अंदाज में गाहक को हाँ जी, डील बड़ा करता अच्छा था। अंदाज था, किसी वहमो गुमान में नहीं था किसी के कि इस तरह ये करके जाएगा। जाहिर सी बात है, हालांकि सबसे ज्यादा तो आपस में हमसायों का ही होता है ना। बता रहे हैं कि वो गिरदनवा में जो 2-3 दुकानदार हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा गया। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप भी यहीं पे होते हैं जी? ये क्या करके गया है ये सगीर? जी बस फ्रॉड मार गया जी। फ्रॉड मार गया। आप लोग तो यहाँ पे अरसा दराज से बैठे हुए हैं, ये बच्चा किस तरह से फ्रॉड कर गया, मतलब कि इतनी बड़ी मार्केट में? बस वो आई इसी काम के लिए थे। वो 3-4 माह से इसी पे काम कर रहा था। यही काम कर रहे, इसी पे आए थे। इसका तरीका वारदात क्या था, मतलब कि क्यों समझ नहीं आ सका, या आइंदा बहुत से लोग मुख्तलिफ कारोबारी हजरात मार्केट में बैठे हुए हैं, कहाँ पे गलती कर बैठता है कारोबारी, कि वो सोने वाली मार्केट में भी हुआ, यहाँ पे सोलर वाली वो भाई मार्केट। लालच है ना, लालच अपने तो यहाँ से चीज़ मिले इनको 35 रुपए, अब वो दे रहा 32 रुपए, ठीक है। 35 वाली कौन लेगा, 32 वाली लेगा, उसको लालच दिया ना लोगों हाँ, को। पर यूनिट उसको 3 रुपए सस्ता पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उससे ये था कि उसने पहले तो वो उनको थोड़ा थोड़ा अपनी जेब से देता रहा, इस जी, प्लानिंग जी। में कि मैंने इनसे हाँ इनकी जी, मेन बिल्कुल रकम लेके ऐसे। जानी हाँ है। जी, बिल्कुल कितना ऐसे। नुकसान करके गया लोगों का? ये 25-30 करोड़ का कह रहे हैं। कितना 25-30 करोड़ का? जी। मतलब ये काम उसका ठीक था, रश लगा होता होगा। ज़ाहिर रश तो लगेगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे चीज़ सस्ती तो मेरे पास ही कस्टमर आएगा। हाँ। दुकानदारों को भी लालच होगा, ठीक है, उसी लालच के तहत उसने पैसे इकट्ठे किए हैं। अच्छा, कि वो जितने पैसे- ज्यादा ग्राहकों को नहीं, वो दुकानदारों को बेचता था? हाँ, दुकानदारों को बेचता था। अच्छा, दुकानदारों को बेचता था। क्योंकि कस्टमर तो अपना वो जो 1-2 बार आएगा तो वो अब दोबारा लालच में वो आ इस्तेमाल जाएगा। भी नहीं करेगा कस्टमर हाँ, उस तरह से। लेकिन यहाँ पे दुकानदार ज्यादा होता है क्योंकि वो इतनी बड़ी अमाउंट देता है, कस्टमर नहीं दे के जाता। सही। आपका तो बिल्कुल सामने दुकान का वो बैठा हुआ था, तो आप कैसे बच गए? नहीं, हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं था। अच्छा, आप लेन देन नहीं था? हमारा लेन-देन नहीं था जैसे उनसे। आपका भी यही कारोबार है, जी, जी। आपसे उसने बैटरियों के लिए कोई राब्ता नहीं किया? क्योंकि ये साथ मेरा ख्याल है इनसे बैटरियां लेके गया। हम उनसे बैठी हैं, इनसे सोलर पैनल ले गया, उनसे इन्वर्टर ले गया, ठीक है, इस तरह करके वो ले गया। आपसे नहीं उसने राब्ता किया? मतलब कि शुक्र है आपसे राब्ता जी, नहीं जी, किया, हाँ, वरना जी। फिर आप भी जी, जी, मुतासरा में होते। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जहाँ पे जो साथ वाला दुकानदार होता है, आपके लिए तो इसी तरह होता है कि यार इसने कहाँ पे भाग जाना है।
और बिल्कुल, लेकिन वो जैसे दे रहा था लोग मुझे बता रहे थे ये 2-3 रुपए सस्ती दे रहा है, मैं कि ये भाग जाएगा। अच्छा, हाँ, मैंने बताया, मैं कि ये भाग जाएगा, हाँ। क्योंकि जो बंदा पास से दे रहा है तो भाग जाएगा। क्योंकि वो तो सबको पता था कि ये अगर 3-4 पे पर यूनिट सस्ता दे रहा है तो ये जेब से ही दे रहा है, मार्केट में इतना सस्ता नहीं है। हमारे में सस्ता है ही नहीं। अच्छा नाज़रीन, ये फ्रॉडिया का ना तरीका वारदात ये होता है कि वो पहले जिसको उसने उसका पोटेंशियली विक्टिम होता है ना, जिसको उसने टारगेट करना होता है, उसका वो करता ये है कि पहले उसको अपनी जेब से कुछ खर्चा करके उसको टेस्ट लगाता है। अब ये बता रहे हैं कि अगर मार्केट में 35 रुपये पर यूनिट वो बिक रहा है, पर वाट, ऐसे ही है ना, ये 32 रुपये या 33 रुपये दे रहा है, तो दुकानदार कहता है कि यार ये मुझे सस्ता पड़ जाएगा। और कितने वाट की प्लेट होती है जी? 585 वाट की। 585 वाट की। वो जब जो है वो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी फर्क पड़ जाता है, प्रॉफिट रेशो बढ़ जाती है। हाँ जी, 1500 के पीछे जो है ना 200-300-400 रुपया मार्जिन होता है अगर खुद इंपोर्ट की जाए चाइना ठीक से। है। और जब उसके ऊपर ट्रेडिंग होती है तो सम टाइम पिछले साल तो सोलर पैनल, लकड़ी का जो पैलेट जिसमें पैक होके आता है ना, तो उसके प्रॉफिट पे भी बिक गया है सोलर पैनल। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया है ना, लाइक अगर एक पैनल के पीछे इसने 2 रुपये पर वाट कम प्राइस दी है, 600 वाट का पैनल हो या 585 वाट का पैनल हो, तो 1200-1300 रुपये की अमाउंट बनती है। और 1000-1200 पे, लेकिन उसने वो इत्तेमाद बिल्ड कर दिया, हाँ, बिल्ड कर दी, जिसके ऊपर उसने 30 लाख रुपए 40 लाख रुपया उनका फंसा लिया। जी, जी, और फिर वो बिल्कुल ऐसे, हाँ गायब हुआ। जी। जब यहाँ से सामान लेके जा रहा था तो आप लोग थे यहाँ पे? वो तो रात को लेट नाइट लेके गया सामान। जो लोडिंग का काम है वो रात को 10 बजे के बाद होता है, क्योंकि रोड के ऊपर जो लोडर गाड़ियां हैं उनको रात को 10-11 बजे के बाद रोड पे आने की इजाजत होती है। तो लोडिंग अनलोडिंग का काम जो है रात को 11 बजे के बाद होता है। मतलब कि यहाँ पे आप लोग हमसायों को भी पता नहीं लग सका कि ये यहाँ से गायब होने लगा। अब एक बंदे 100 सोलर स्टैंड ले गया। हाँ, वो ठीक है? लड़का खड़ा हुआ। हाँ, वो लड़का 100 स्टैंड ले गया उससे। ठीक है, अब उसने कहा कि ये इनके गोदाम में भेजना है मैंने। अब उसने सड़क पे उतरवा लिए वो है, मैंने यहीं से बिल्टी करवानी है, और उसने वहीं से बिल्टी करवा दी है, जो ट्रक में लोड किया और ले गया। किसी की बैटरीज ले गया, किसी की प्लेटें ले गया, किसी के स्टैंड ले गया, जो समझ आई। हाँ, जो सर वो एक मैग्नेट की तरह है, उसके साथ जो चीज चिपकती गई है ना, वो उसको कैरी ऑन करता गया है। उसने चाय वाले के पैसे, लोडरों के पैसे, पिकअप वाले के पैसे, सोलरों के पैसे, पांडियों के पैसे, इन पैनल्स के पैसे, स्टैंडों के, तार के, MC4 कनेक्टर्स के, BMS के, जो चीज सोलर के साथ लगती थी ना, वो समझ लें कि वो उसने कुछ चीज छोड़ी नहीं है। और वो इसी पे काम करने आया हुआ था। हाँ, वो उसका टारगेट ये था। सही। तो यहाँ पे जिन लोगों के साथ बहुत नुकसान हुआ वो तो बड़े परेशान होंगे। हाँ, वो तो ज़ाहिर परेशान है। यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान बता रहे हैं कि शायद यहाँ पे किसी का और ये इनको 92 लाख रुपए इनका लिया, 98 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए के करीब इनका जी, नुकसान हो 1 करोड़, गया। हाँ तो जी। इन्होंने, इनके पास इतना कारोबार है कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए उसके बाद फंसाया हुआ था। सर कारोबारी मैं आपको बता देता हूँ, ये ये जो सोलर पैनल लिया ना उससे। अच्छा। हाँ जी, एडवांस पेमेंट की हुई थी। हाँ, नहीं, ये सोलर पैनल उसने लिए हैं। सर दुकानदार के पास इतना पैसा ऐसे आता है कि आगे 10 घरों की इंस्टॉलेशनें पकड़ी होती हैं, EPC कंपनीज के पैसे होते हैं, ये दुकानदार के अपने नहीं, इतने ये जो करोड़ों। 92 लाख जिनका नुकसान हाँ हुआ जी। है, इन्होंने प्लेट्स लेनी थी या इन्हें प्लेट्स दी हुई थी? इन्होंने इससे प्लेट्स लेके अपने ग्राहकों को देनी थी, ये लोगों के पैसे थे। दुकानदार का अपना भी पैसा ये वही इतने- कि वो जो उसने कहा मेरा माल पड़ा हुआ है, थोड़ा सा सस्ता है, हाँ तो जी। इन्होंने कहा मैं बुक करवा लूं। हाँ जी। और वो तो माल और आया ये नहीं, वो गायब हो कस्टमर्स गया। के पैसे थे जो हर देखने एक बेचारा वो 1 करोड़ रुपए का मकरूज होगा यार। सर- परेशान होगा बहुत ज्यादा। हाँ जी, ज़ाहिर है परेशान आते हैं? है। आते हैं भी दुकान पे? वो आते हैं, उन्होंने दुकान तो खोलनी है अब आगे शॉप। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सर ये परेशानी का तो आलम ये है कि लोग दुआ गो हैं, इतने परेशान हैं कि लोग एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे। जाहिर सी बात है कि पुराने ताजर हजरात हैं और वो एक दूसरे को बताते हुए भी इस हवाले से जो है वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम इतने पुराने ताजिर और एक कल का बच्चा आके हमारे साथ जो है वो इस तरह की नौसरबाजी कर रहे हैं। अंकल बता रहे हैं कि एक तो अल्लाह ताला ने महफूज रखा हमें, उसने राब्ते को उस तरह से नहीं किया। दूसरा बता रहे हैं कि मुझे ना पहले से महसूस हो रहा था कि ये जो हर चीज़ में कुछ सस्ता दे रहा है और ये महसूस भी हो रहा है कि जेब से डाल के दे रहा है। तो कहते हैं मुझे किसी ने कहा, तो मैंने इन्हें कहा कि भाग जाएगा, और इनकी पेशेंट गोई जो है थी वो सच साबित हुई कि वो वाकई गायब हो गया। बहरहाल देखें, अब पंजाब पुलिस इस पे काम कर रही है। लाहौर पुलिस के मुताबिक जो हमारी उनसे बात हुई है वो कह रहे हैं कि हम इसको जो है ट्रेस कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये तकरीबन 1 माह के अंदर दूसरी बड़ी एक ताजर मार्केट है जहाँ पे इतने बड़ी जो है अमाउंट का जो है फ्रॉड हुआ है। तो बहरहाल ताजर बरादरी इस हवाले से तशवीश का शिकार है, क्योंकि जिस बंदे का 90 या 92 लाख का नुकसान हुआ या जिस बंदे का 40 लाख रुपया था, ये उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट थी जिसके ऊपर प्रॉफिट शायद उसको लाख रुपया होना होता हो।
या 2 लाख रुपया होना होता होगा, तो उसने वो 2 लाख प्रॉफिट के लिए ये रकम वहाँ पे दी हुई थी कि सामान लूँगा, सामान जब वहाँ पे जाके लगाऊंगा तो फिर मुझे मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, रकम भी आ जाएगी, प्रॉफिट भी आ जाएगा। लेकिन वो जनाब वो पैसे लेके गायब हो गए। अब ये है कि जिन लोगों से पैसे उसने लिए हुए थे उनको तो वो लगा के देगा, जाहिर सी बात है कि वो तो उसकी लायबिलिटी है। ये अब गायब हो गया, तो बहरहाल बड़ा अफसोसनाक है। अल्लाह ताला जी इस तमाम के लिए आसानी पैदा फरमाए और ये जो नौसरबाज हैं, ये जो फ्राडिया है, इसको जल्द से जल्द पंजाब पुलिस की गिरफ्त में अल्लाह ताला जो है ये पंजाब पुलिस की गिरफ्त में जो है ये आ जाए और ये पंजाब पुलिस इसे पकड़ने में कामयाब हो जाए और इसको फिर जो है इससे जो ये लूटी गई रकम है वो वापस मुतासरा लोगों तक जो है पहुंचाई जा सके। बहरहाल ये बड़ा एक अफसोसनाक है। हमने यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बात की। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।